हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज चंदन सिंह। आज कैमरा मैंने ऑन नहीं किया, मैंने कहा चलो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ाते हैं गाइस। चलिए गाइस, ये एडिटोरियल करके देखते हैं। जरूरी नहीं कि मैं रोज एडिटोरियल लाऊंगा, ये बस मैं बिगनर्स को बता रहा हूँ कि एडिटोरियल जब आप पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आने वाली है। देखिए गाइस, एडिटोरियल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्ड्स मीनिंग की होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो वर्ड्स मीनिंग तो आपको खुद ही पढ़ पढ़ के लिखने पड़ेंगे। और सेकंड प्रॉब्लम होती है कि उसका जो टोन है, वो जो तरीका है ना, वो इतना शुद्ध होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि आम जिंदगी से अलग हटके वो लोग लिखते हैं। खैर, आदत लगानी पड़ेगी। यहाँ लिखा हुआ है गैदरिंग स्टॉर्म। गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। स्टॉर्म का मतलब है तूफान, तो यानी कि तूफान इकट्ठे हो रहे हैं, घुमा करके लिखा गया है। इससे आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। ये पढ़िए आप। यहाँ लिखा है कि नो आउटसाइड टैलेंट कैन हेल्प द कांग्रेस। यहीं पे रुक जाइए, सेंटेंस को तोड़िए। कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन से जो पहले होगा वो हमारा सारा का सारा सब्जेक्ट होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ये एक नाउन फ्रेज है। नो आउटसाइड टैलेंट यानी कि कोई भी बाहर का जो टैलेंट है, कैन हेल्प द कांग्रेस, वो कांग्रेस की हेल्प नहीं कर सकता है। यहाँ पर कैन नॉट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से नो लगा हुआ है। ठीक है, अनलेस नहीं कर सकता है जब तक इट नर्चर्स इट्स रूट, जब तक कि जो कांग्रेस है, इट का मतलब कांग्रेस, नर्चर का मतलब पालन पोषण करना, खाद पानी देना। तो जब तक कि जो कांग्रेस है अपने जड़ों को, अपने रूट्स को खुद नर्चर न करे, अपने रूट्स में खुद खाद पानी न दे, एंड रिस्पेक्ट्स इट्स वर्कर्स, और खुद के कर्मचारियों की इज्जत न करे, तब तक भैया कोई भी बाहरी जो शक्ति, बाहरी जो टैलेंट है, वो कांग्रेस की मदद नहीं कर सकता है। यहां तक तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि द कांग्रेस पार्टी इज ग्रिप्ड। यहीं पे रुक जाइए। जैसे अब इज के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो जरूरी नहीं कि पैसिव है। ग्रामर के हिसाब से देखें तो कई बार एडजेक्टिव भी होता है। जैसे मैं बोलूँ कि दिस चेयर इज ब्रोकन, यह कुर्सी टूटी हुई है, तो वैसे ही द कांग्रेस पार्टी इज ग्रिप्ड यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गिरफ्त में है, ग्रिप्ट है। किसके द्वारा गिरफ्त में है? तो बाय ए क्राइसिस, एक संकट के द्वारा वो ग्रिप में फंस गई है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, किस चीज के बाद ये ग्रिप्ट हो गई? तो यह आफ्टर लिखा हुआ है। आफ्टर इट्स मतलब कांग्रेस पंजाब स्ट्रेटेजी, यानी कि कांग्रेस ने पंजाब में एक अपनी स्ट्रेटेजी, एक रणनीति लगाई थी। उस रणनीति के बाद ये कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसीबतों से घिर गई है, क्राइसिस के चपेट में आ गई है। तो स्ट्रेटेजी क्या थी? तो यहाँ पर एक इन्फिनेटिव लगा दिया कि टू अनसीट कैप्टन अमरिंदर सिंह एज ए चीफ मिनिस्टर, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर के पद से हटाना था। अनसीट का मतलब सीट से हटाने की स्ट्रेटेजी की थी। तो वो स्ट्रेटेजी क्या हो गया? वेंट हेवायर। हेवायर का मतलब क्या होता है? हेवायर का मतलब है कि वो मतलब गलत हो गया, गलत साबित हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल में चला गया, जो चाहिए था वैसा नहीं हुआ। तो भाई जब इनकी जो स्ट्रेटेजी हेवायर हो गई, उसके बाद से ही जो कांग्रेस है भैया वो मुसीबतों के गिरफ्त में आ गई, क्राइसिस के ग्रिप्ट में आ गई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नया वर्ड है ये हेवायर, आप इसे लिख सकते हैं। हेवायर का मतलब खुद भी ढूंढ लीजिएगा, गलत हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, समथिंग वेंट हेवायर। आगे देखें, चलेगा। देखिए कितना भी वर्ड खतरनाक हो, मेरा मानना है कि भाई ग्रामर तो वही होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वही होगा, ये कहाँ से अलग से लाओगे? देखिए, द रिफॉर्मिस्ट ग्रुप, ठीक है, विद इन द पार्टी हैज क्वेश्चन। अब देखिए नए लोगों के लिए खतरनाक लग रहा होगा, रिफॉर्मिस्ट ग्रुप, पता नहीं क्या क्या हो गया। मैं वो नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर हैज है ये, और यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मेरी नजरों में भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपल। अब टेंस समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, हैज से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट तुम कितना भी बड़ा दे दो, क्या फर्क पड़ता है? द रिफॉर्मिस्ट ग्रुप यानी कि एक ग्रुप है जो कि रिफॉर्म चाहती है, सुधार चाहती है। तो उस ग्रुप का क्या नाम है? रिफॉर्मिस्ट ग्रुप। ये कहाँ पर है? तो विद इन द पार्टी। तो ये जो रिफॉर्मिस्ट ग्रुप पार्टी में है, तो इस ग्रुप ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन किया। किसको क्वेश्चन किया? किस पर उंगली उठाई? क्वेश्चन मतलब उंगली उठाई, सवाल उठाया। किस पर? द अथॉरिटी, अथॉरिटी पर सवाल उठाया। किसकी अथॉरिटी? ऑफ द फैमिली ट्रायम्विराइट। अच्छा, फैमिली ट्रायम्विराइट, ट्रायम्विराइट का मतलब ये होता है कि तीन, जिसमें तीन लोग शामिल हो। तो तीन लोगों का जो परिवार है, ये गांधी परिवार जो है, तीन लोगों का परिवार है। तो इस पर क्वेश्चन उठाया। किसने क्वेश्चन उठाया? एक ग्रुप है, कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप है जो कि सुधार चाहती है, उसका नाम है रिफॉर्मिस्ट ग्रुप। ओके, इन लोगों ने भैया क्वेश्चन उठाया अथॉरिटी पर। ये जो तीन परिवारों का जो अथॉरिटी है ना, इस पर सवाल उठा दिया। कौन है तीन परिवार? कंप्राइजिंग
कंप्राइजिंग का मतलब है मिलकर बना है। ये जो ट्रायम्विरेट है, ट्रायम्विरेट, इसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा, हो गए 3 परिवार। तो उनसे सवाल उठाया इन अ मैनर, एक ऐसे मैनर में सवाल उठाया, इट हैड अवॉइडेड अंटिल नाउ, जो इससे पहले इन्होंने अवॉइड कर रखा था। इट हैड अवॉइडेड, तो इससे पहले उसको अवॉइड करके रखा हुआ था, मतलब इस मैनर में कभी सवाल नहीं पूछा जिस मैनर में इस बार सवाल पूछा है। ठीक है, तो ये जो रिफॉर्मिस्ट ग्रुप है इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। चलिए अब आगे देखते हैं यहां से, 1 मिनट। अब देखिए, वाइल द गांधीज वर रेजोल्यूट अबाउट इजेक्टिंग कैप्टन अमरिंदर। अब पहले वाइल पे रुकते हैं भाई, वाइल से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तो एक कॉमा आएगा, तो हम फिर दूसरा चालू होगा, तो हम फिर क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस में अंतर समझेंगे। वाइल का मतलब हो, यहाँ पर आप जबकि समझ लीजिए, हालांकि समझ लीजिए। हालांकि ये जो गांधीज हैं वर रेजोल्यूट थे, रेजोल्यूट का मतलब अटल थे, दृढ़ थे, अबाउट इजेक्टिंग कैप्टन अमरिंदर, की इजेक्ट करेंगे तो करेंगे, हटाएंगे तो हटाएंगे। किसी भी प्रपोजिशन के बाद भैया वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है, तो अबाउट के बाद इजेक्टिंग आईएनजी है। ये दृढ़ थे, जो गांधी परिवार थे, इन्होंने कह रखा था, रेजोल्यूट थे कि हम हटा देंगे। फिर भी कॉमा आ गया, कुछ बदलेगा, फिर भी। अब देखते हैं फिर क्या हो गया आगे। फिर भी दे वर क्लूलेस, उनको ये इतना पता नहीं था, ये तो थे कि हम हटा देंगे, लेकिन ये नहीं पता था अबाउट व्हाट वुड कम आफ्टरवर्ड्स, कि इसके बाद क्या होगा, हटा देंगे इसके बाद क्या होगा, कैसी क्राइसिस आएगी, ये नहीं पता था उन्हें। हो गया क्लियर। अब देखिए, एज इट हैपेंड, जैसे ही ये हुआ, चरणजीत सिंह चन्नी इमर्ज एज चीफ मिनिस्टर, तो वो चीफ मिनिस्टर के रूप में उभर कर आए, आउट ऑफ अ फैक्शनल स्क्रैम्बल। फैक्शनल का मतलब होता है कि ग्रुप से रिलेटेड है, स्क्रैम्बल का मतलब ऐसा भी होता है कि एक छीना झपटी का माहौल हो गया हो, एक भागम भाग का माहौल हो गया हो, एक ग्रुप में ही हो गया हो, कुछ अजीब सा छीना झपटी, हाथापाही टाइप, स्क्रैम्बल कि मेरा मैं तो मैं, ऐसा कुछ हो गया हो। तो इसलिए लिखा है कि उस स्क्रैम्बल से, उस ग्रुप के उस छीना झपटी से कौन निकलकर बाहर आया, चरणजीत सिंह चन्नी निकलकर बाहर आए और वो बन गए चीफ मिनिस्टर। एंड द पार्टी sought to find virtue in his accidental elevation by highlighting his Dalit identity। अब देखिए, वो तो बन गए, और जो पार्टी है sought to, seek to का मतलब होता है कोशिश करना, वैसे तो seek का मतलब होता है मांगना, चाहना, बट seek to मतलब कोशिश करना, तो इसका sought हो गया। पार्टी ने क्या कोशिश की, find virtue, virtue का मतलब होता है कि कुछ अच्छाई कुछ ढूंढे, इन हिज, किस चीज में अच्छाई ढूंढे, अच्छाई कहां पर ढूंढने की कोशिश करे, इन हिज एक्सीडेंटल एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है उन्नति, आप ऊपर उठते हैं, एक्सीडेंटल का मतलब अचानक हो गया, तो अचानक जो एक्सीडेंटल, जो अचानक ही चीफ मिनिस्टर बन गए तो उन्नति हो गई। तो उसमें जो पार्टी है वो किस चीज की कोशिश कर रही है, कुछ अच्छाई ढूंढने की, क्या करके, तो बाई हाईलाइटिंग, हाईलाइट करके हिज दलित आइडेंटिटी, चूंकि चन्नी दलित हैं तो उनके दलित पहचान को थोड़ा हाईलाइट करके पार्टी क्या है, वो थोड़ा अच्छाई, वर्च्यू वगैरह को ढूंढ रही है, ले रही है। हो गया। द दलित्स इन पंजाब आर लार्जली विद द कांग्रेस, साफ लिखा है कि भाई जो दलित हैं पंजाब के अंदर वो ज्यादातर, लार्जली जो है वो कांग्रेस के साथ है। वेदर द पार्टी विल एक्रू एडिशनल वोट्स ओइंग टू मिस्टर चन्नीज आइडेंटिटी रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन। हालांकि, यहाँ वेदर का मतलब कि हालांकि पार्टी विल एक्रू, ये जो पार्टी है, एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो पार्टी जो है वो एक्रू करेगी, इकट्ठा करेगी एडिशनल वोट्स को, एक बहुत सारा एक्स्ट्रा जो दलितों का वोट है वो वोट ले लेगी, ओइंग टू मिस्टर चन्नी आइडेंटिटी, मिस्टर चन्नी की जो पहचान है उसके कारण ले लेगी। ये जो बात है रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, एक खुला हुआ सवाल है, क्या ऐसा होगा, एक सवाल है। अब देखिए, हाँ जी, मार्क कर लेते हैं। मीनवाइल, इसी बीच क्या हो गया कि रिसेंटमेंट इज स्ट्रीमिंग फोर्थ। अब मीनवाइल क्या है कि जो रिसेंटमेंट है, जो नाराजगी है, वो स्ट्रीमिंग फोर्थ, स्ट्रीम का मतलब कि एकदम एक धारा के रूप में बढ़ रही है, और फोर्थ का मतलब आगे, तो नाराजगी बहुत आगे जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू, हु नेवर डिजर्व टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अ कांग्रेस स्टेट यूनिट टू बिगिन विद। अब देखिए यहाँ पर लिखा है
अब नवजोत सिंह सिद्धू की बात हो रही है, फिर यहाँ पर कॉमा लगा के हु लिखा है, यानी कि ये हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, जो कि सिद्धू के बारे में बताएगा। तो ये जो नवजोत सिंह सिद्धू है, जो कि नेवर डिजर्व, जिन्होंने कभी डिजर्व किया ही नहीं टू बी द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होने का कभी उन्होंने डिजर्व नहीं किया, ऑफ कांग्रेस की कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेंगे, डिजर्व ही नहीं करते थे कांग्रेस स्टेट का, स्टेट यूनिट का। टू बिगिन विद का मतलब है कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो डिजर्व नहीं करते थे। रिजाइंड इन अ हफ, और ये जो मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू है ये रिजाइन कर गया। तो आप यहाँ देखो अगर ग्रामर को, तो नवजोत सिंह सिद्धू ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये जो रिजाइंड है ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने रिजाइन किया, इन अ हफ का मतलब है नाराजगी में रिजाइन कर दिया, और बाकी जो कॉमा के बाद हु देख रहे हैं ये आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज है, इसलिए सेंटेंस बड़ा है इस कॉमा से इस कॉमा तक। ठीक है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया नाराजगी में। एम्बैरेसिंग द गांधी सिबलिंग्स, और जो गांधी के जो सिबलिंग्स है, चाहे राहुल हो प्रियंका हो, सबको एम्बैरेस भी कर दिया, शर्मिंदा भी कर दिया। अब है कि कैप्टन अमरिंदर नाउ ब्रूज्ड, अब जो कैप्टन अमरिंदर है अब वो क्या है, ब्रूज्ड है, घायल है, चोट लगा हुआ, चोटिल है, एंड ह्यूमिलिएटेड है, यानी कि उनकी इंसल्ट हो चुकी है, उनका अपमान हुआ है। तो अभी भी देख लीजिए कि ये जो कैप्टन अमरिंदर है ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ इज आप देख रहे हैं ये इज वर्ब है, और बाकी क्या है, तो बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो नाउ से लेके यहाँ तक है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सेंटेंस बड़े लगते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर जो है, जो कि अभी चोटिल हैं, अभी वो ह्यूमिलिएटेड है, अपमानित है, इज वेंजफुल, वो वेंजफुल है यानी कि प्रतिशोधी भी हो, बदला लेंगे, वेंजफुल हो चुके हैं। एंड अपीयर्स विलिंग टू डू एनीथिंग, और ऐसा लगता है, अपीयर्स का मतलब ऐसा उनको देखकर लगता है कि वो विलिंग है, वो इच्छुक है, टू डू एनीथिंग, कुछ भी वो कर सकते हैं, टू डिरेल द कांग्रेसेस प्रोस्पेक्ट, डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतारना, कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को, प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि कांग्रेस ने जो आशा उम्मीद कुछ ऐसा सोच रखा है, संभावना कुछ करने का, उसको भैया पटरी से उतार देगा नेक्स्ट ईयर्स असेंबली इलेक्शन में। तो अगले साल के असेंबली इलेक्शन में ये कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को डिरेल करने की प्लानिंग है, ऐसा लग रहा है, ऐसा उनकी इच्छा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे, इत्मीनान से पढ़िए। He could join hands with the BJP और एक्सप्लोर अदर ऑप्शन। देखो कुड का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा पास्ट ही हो, कुड का मतलब है कि प्रेजेंट में आप खड़े हैं और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि नहीं, आप इसके बारे में एक अंदाजा लगा रहे हो। तो आप कह सकते हैं कि ही कुड ज्वाइन, हो सकता है कि वो ज्वाइन कर ले बीजेपी के साथ, या एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, और किसी और ऑप्शंस को भी ढूंढे, एक्सप्लोर करे, क्या पता मिल जाए। मेनी सोशल फॉल्ट लाइन्स इन पंजाब मे हैव रीसरफेस्ड नाउ। देखिए मेनी सोशल फॉल्ट लाइन का मतलब है जो प्रॉब्लम्स है, तो जो सोशल प्रॉब्लम्स है पंजाब में, मे हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, कि हो चुका हो, कि मे हैव रीसरफेस्ड नाउ, हो सकता है कि दोबारा से वो सरफेस पर आ गए हो, कौन जानता है, मे हैव लगा अंदाजा है। मिस्टर सिद्धू हैज बीन प्लेइंग द सिख कम्युनल कार्ड, मिस्टर जो सिद्धू है वो सिख धर्म के कार्ड को प्ले कर रहे हैं। विच कुड हैव डेंजरस रेमिफिकेशंस, यहाँ कुड हैव का मतलब है फ्यूचर की बात हो रही, कि जिनके हो सकते हैं भविष्य में, जैसे हम कैन हैव या विल हैव बोलते हैं ना, वैसे कुड हैव भी चांस को दिखाता है। तो विच कुड हैव डेंजरस रेमिफिकेशन, कि उनके जो रेमिफिकेशंस है, जो परिणाम है, वो बहुत ही डेंजरस, खतरनाक भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए और देखिएगा, तोड़ कर देखिए। मिस्टर गांधीज इम्पेशंस, आराम से देखिए कि मिस्टर गांधी का एस लगा है एपोस्ट्रोफी, तो मिस्टर गांधी का, इम्पेशंस का मतलब है कि उनमें जो धीरज नहीं है, उनका जो वो अधैर्य है, वो धीरज नहीं है, इम्पेशंस जिनके उनके अंदर है, तो उनका ये जो इम्पेशंस है विद पार्टी ओल्ड गार्ड, पार्टी के ओल्ड गार्ड मतलब जो पुराने से पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके प्रति इनका जो इम्पेशंस है इज अंडरस्टैंडेबल, वो समझने योग्य है, एंड इवन जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड भी है, आप उसको सही साबित कर भी सकते हो, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब काफ़ी हद तक ये जो मिस्टर गांधी का जो इम्पेशंस है पार्टी के पुराने लोगों के प्रति, वो साफ साफ दिख रहा है, अंडरस्टैंडेबल है और जस्टिफाई भी है, धीरज नहीं है पुराने लोगों के प्रति, क्योंकि पुराने लोग ही हैं जो सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात सही है। अब है कि व्हाट ही लैक्स इज अ कोहेरेंट स्ट्रैटेजी। अब व्हाट ही लैक्स, अब ये ही कौन है भाई, मिस्टर गांधी, तो मिस्टर गांधी को किस चीज़ में कमी है उनको, इज अ कोहेरेंट स्ट्रैटेजी, उनकी जो स्ट्रैटेजी है ना वो बिल्कुल वेल प्लान नहीं है, कोहेरेंट का मतलब एकदम साफ सुथरा, वेल प्लान उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, एंड ट्रांसपेरेंट प्लान,
कोई उनका ट्रांसपेरेंट एकदम जो साफ साफ दिखे ऐसा भी कोई प्लान नहीं है टू रीवैम्प द पार्टी, की पार्टी को वो रीवैम्प कर पाए, पुनः उसमें कुछ सुधार कर पाए। तो मिस्टर गांधी कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ही ओन्ड अप टू द पार्टीज डिबैकल इन 2019। ही ओन्ड का मतलब है कि आप ही का था वो, आप अपनाते हैं उसको, यू नो। तो अब उनके मत्थे, ही ओन्ड का मतलब है कि उन्होंने किस चीज को ओन किया, अब ही ओन्ड अप टू द पार्टीज डिबेकल। तो पार्टी का जो डिबेकल था, जो बहुत बड़ी जो हार थी, ये जिस लेवल की भी हार रही, वो जो हार थी 2019 में, उस हार को इन्होंने ओन किया। इन्होंने माना कि वो मेरी वजह से हुई है, जनरल इलेक्शन में थी, एंड रिजाइंड एज पार्टी प्रेसिडेंट, और पार्टी प्रेसिडेंट से उन्होंने रिजाइन कर दिया। बट कंटिन्यू टू रिटेन अल्टीमेट अथॉरिटी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट अथॉरिटी बनकर रह गए हैं। ठीक है, अल्टीमेट मतलब एकदम सर्वे सर्वा बन के तो अभी भी हैं। ही अपॉइंट्स एंड रिमूव्स ऑफिस बियरर्स एंड चीफ मिनिस्टर, इतने बड़े आदमी हैं कि वो अपॉइंट भी करते हैं और हटा भी देते हैं ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जो बियरर्स है, छोटा मोटा जो ऑफिस के बॉय हैं, से लेकर के चीफ मिनिस्टर को भी वो ऐसे कर देते हैं। वाइल पोस्चरिंग, पोस्चर देते हुए, वाइल पोस्चरिंग ही इज अबव द फ्रे, जबकि अच्छा, वाइल पोस्चरिंग, पोस्चर का मतलब क्या होता है कि आप उस तरीके से दिखाते हो ना। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ देखिए, कंटिन्यू टू रिटेन अल्टीमेट अथॉरिटी, ही अपॉइंट्स एंड रिमूव्स ऑफिस बियरर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स वाइल पोस्चरिंग दैट, ये दिखाते हुए दैट ही इज अबव फ्रे, कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मतलब वो एक ऑफिस बॉय को भी मिस्टर गांधी ही हायर कर रहे हैं, राहुल गांधी, ओके, चीफ मिनिस्टर को भी वो हटा रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, और दिखा ऐसा रहे कि नहीं जी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अबव द फ्रे हैं, यानी कि हम तो भैया इसमें शामिल नहीं है, हम तो अलग हैं, बट सारे फैसले कर भी खुद रहे हैं। ये बात कही गई यहाँ पर। तो दिस इज अनटेनेबल एज हिज अथॉरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज फार टू एविडेंट। अब देखिए, दिस इज अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब है कि भैया अभी इसको क्रिटिसाइज होने से कोई रोक नहीं सकता, ये तो क्रिटिसाइज होके रहेगा, अनटेनेबल है ये। तो ये जो है अनटेनेबल है, एज जैसा कि हिज अथॉरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज फार टू एविडेंट। अब ये सब टू क्या किस चीज को दिखाता है, ग्रामर के हिसाब से देखें तो आपने ऐसा सुना होगा, आजकल वे भी चलने लगा है, यू नो, वे, तो वे की जगह फार भी लगा सकते हो, फार, और टू मतलब ज्यादा, एविडेंट का मतलब कि जो दिख रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है भैया कि उनकी जो अथॉरिटी है वो बिना किसी जिम्मेदारी की है, वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इफ ही वांट्स टू बी द लीडर, भैया अगर वो लीडर बनना चाहते हैं ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का, सो ही कैन नॉट बी इन द इनफॉर्मल एंड विम्सिकल मैनर एज इट इज नाउ। अब जैसे इस वक्त तो देखिए तो एक इनफॉर्मल है, विम्सिकल का मतलब है मनमर्जी वाला काम करते, सन की टाइप, तो इस तरीके से तो ही कैन नॉट बी इन द, ही कैन नॉट बी, वो बन नहीं सकते ना कांग्रेस के लीडर। इफ ही वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द कांग्रेस, वो नहीं बन सकते हैं, इस तरीके से तो नहीं बन सकते हैं जैसा अभी है। इट नीड्स टू बी फॉर्मल एंड कंसल्टेटिव, ये थोड़ा फॉर्मल हो, कंसल्ट करने वाला हो, फॉर विच ही नीड्स टू रिटर्न, जिसके लिए ही नीड्स, उनको जरूरत है, टू रिटर्न एज द पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में उनको रिटर्न होना चाहिए। ओके, रिवाइविंग द कांग्रेस, कांग्रेस को रिवाइव करना, फिर से सुधारना, विल रिक्वायर द लीडरशिप्स, इसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, लीडरशिप्स, कांस्टेंट लीडरशिप का, जो भी नेता लोग हैं उनका कांस्टेंट एंगेजमेंट विद वर्कर्स, वर्कर के साथ लगातार एंगेजमेंट अगर ये लोग बना करके रखे, तब जा करके भैया इनकी कुछ छवि सुधर पाएगी। एंड मैनेजमेंट ऑफ द ईगोज, ईगोज का मैनेजमेंट करे, एम्बिशन ऑफ द इंडिविजुअल लीडर्स, हर बंदे का क्या एम्बिशन है उस पर थोड़ा मैनेजमेंट करे, तब जा करके ये सब कुछ खत्म होगा। द कांग्रेस कैन नॉट बी रिवाइव्ड बाय स्टिल्थ, कांग्रेस को आप ऐसे तो नहीं सुधार सकते हो कि आप चोरी चुपके से, स्टिल्थ मतलब गोपनीयता से सबटरफ्यूज कर दो, यू नो, मतलब कि दाव पेच लगा दो, मतलब ट्रिक, ये सबका मतलब ट्रिक है। तो स्टिल्थ हो या सबटरफ्यूज हो, ट्रिक करके, और बाय रिक्रूटिंग बोस्टफुल शार्लेटन्स, शार्लेटन का मतलब जो कपटी लोग हैं और डींगे मारने वाले लोगों को आप हायर कर लेते हो, तो इससे तो आप छवि नहीं सुधार पाओगे भैया। द बर्डन ऑफ रीवाइटलाइजिंग इट, ये जो जिम्मेदारी है ना कि इसको रीवाइटलाइज करे, फिर से जवान कर दे कांग्रेस को, फिर से पहले जैसा कर दे,
इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द शोल्डर ऑफ रैंडम। तो ये जो जिम्मेदारी है ना, द बर्डन ऑफ रिवाइटलाइजिंग इट, इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं द शोल्डर्स ऑफ रैंडम अनटेस्टेड न्यू रिक्रूट्स। जो भी नए बच्चे आते हैं, अचानक कोई नए रिक्रूटमेंट होता है, उनके ऊपर तो नहीं रख सकते हैं। एज पंजाब शो, जैसा कि पंजाब दिखाता है कि मिस्टर गांधी इज टेकन इन, मिस्टर गांधी जो है वो हार गए, टेकन हो गए, उनको प्रॉब्लम हो गई बाय द सेल्फ डिफेटिस्ट नोशन। खुद जो डिफीट वाला, जो पराजय वाला जो उनकी धारणा है ना, उससे वो कहीं ना कहीं टेकन हो गए हैं, बहुत नीचे आ गए हैं। दैट द कांग्रेस एज इट एग्जिस्ट, जो कि जो कांग्रेस है, जैसा कि अभी कांग्रेस एग्जिस्ट कर रही है, कैन नॉट बी रिवाइव्ड अप, वो रिवाइव हो ही नहीं सकती है अंटिल देयर इज अ पर्ज, जब तक कोई पर्ज ना हो। पर्ज का मतलब क्या होता है? जब तक कोई उसमें शुद्धिकरण ना हो। एंड पैरेलल इंडक्शन ऑफ आउटसाइड टैलेंट, और उतने ही जैसे शुद्धिकरण हो रही, उतना ही क्या है कि आउटसाइड टैलेंट को भी आप इंड्यूस करो, लाओ, इंडक्शन करो, उनको लेकर आओ, पैरेलल होना चाहिए। जितना आप सुधार करोगे उतना बाहरी लोगों को भी लाओ। नो नाइट इन शाइनिंग आर्मर कैन हेल्प द कांग्रेस। इसका मतलब होता है नाइट इन शाइनिंग आर्मर, एक मुहावरा, इसका मतलब है ब्रेव। कोई भी ब्रेव बंदा भैया कांग्रेस की मदद नहीं कर सकता है अनलेस इट नर्चर्स इट्स रूट, जब तक अपने रूट पे काम ना करे, एंड रिस्पेक्ट्स इट्स वर्कर्स, अपने वर्कर्स की रिस्पेक्ट ना करे। द डिजास्टरस पंजाब, यानी कि जो पंजाब है जो कि डिजास्टरस है, विनाशकारी जो पंजाब है, पंजाब एक्सपेरिमेंट जो है, अंडर स्कोर्स द एलिमेंट्री फैक्ट, वो दिखाता है। अंडर स्कोर का मतलब क्या है? ऐसे अंडर स्कोर ऐसे दिखाता है, हाईलाइट करता है एलिमेंट्री फैक्ट को, जो मेन फैक्ट है, जो मुख्य फैक्ट है, उसको दिखाता है। तो इस तरीके से गाइज मैंने इसको तोड़ तोड़ कर आपको समझाया, ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। तो इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात के 1:08 का वक्त हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।